नमस्ते दोस्तों, वानप्रस्थ में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। पूर्ण जीवन जीना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक कला है। हम सब चाहते हैं कि एक संपूर्ण जीवन जिए, एक ऐसा जीवन जिसमें हमें खूब संतुष्टि का भाव हो। संपूर्ण जीवन, पूर्ण जीवन की अवधारणा आखिर में है क्या? पूर्ण जीवन का मतलब है कि हमारे अंदर एक असीम संतोष हो, हम सदैव भरा हुआ महसूस करें, हमेशा ये महसूस करें कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है। इस तरह का पूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है? क्या ये पूर्ण जीवन बाह्य उपलब्धियों पर आधारित है? क्या इसके लिए हमें बाह्य अचीवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, या कहीं कुछ अंदर का अचीवमेंट भी इसके लिए आवश्यक है? तो इस पूर्ण जीवन को, अर्थात इस पूर्ण संतुष्टि के भाव को जागृत करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसके लिए बैठकर स्वयं को समझना होगा, अपने मन को पढ़ना होगा। हमें ये जानना होगा कि हमारा मन आखिर में किन बातों से असंतुष्ट है, उसके असंतोष की जड़ में आखिर है क्या क्या। और जब हम इस विषय पर ध्यान करेंगे, देखिए ध्यान बहुत बेहतरीन टेक्निक है स्वयं के मन की परतों को खोलने के लिए। तो अपने मन की इन ग्रंथियों पर ध्यान करें, जाने कि वो असंतुष्ट क्यों रहता है, उसके अंदर ये क्षोभ का भाव क्यों रहता है। तो आपको पता चलेगा कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको उसने पकड़ रखा है कि ये चीज़ नहीं पूरी हुई, ये बात मेरी पूरी नहीं हुई। इन सब बातों से उसके अंदर जो क्षोभ है, जो असंतोष है, वो आपको एक पूर्ण जीवन जीने नहीं देता है। तो सबसे पहले मन की परतों को खोलकर ये समझ लो कि हमारे जीवन में असंतोष के मुख्य कारण क्या है। और धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा कि असंतोष के ये जो कारण हैं, जिनसे हम असंतुष्ट हैं, वो बहुत क्षुद्र हैं, बहुत छोटे हैं, जबकि संतुष्ट होने के बहुत कारण हैं। हमें संतुष्ट इसलिए रहना चाहिए कि हम इस सृष्टि में जीवित रूप में मौजूद हैं। ये अनुपम सृष्टि है भगवान की। इतनी अद्भुत सृष्टि में हम एक सीमित समय के लिए आए हैं। अधिकतम 100 वर्ष हम जी पाएंगे, कुछ लोग 120, 125 वर्ष भी जी लेते हैं। उसके लिए हमें बहुत संतुष्ट होना पड़ेगा, बहुत संतुष्ट होकर खूब स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। संतोष के लिए ये भाव आना जरूरी है कि पूरी सृष्टि, ये और हमारा शरीर, यहाँ तक कि हमारा मन भी, ये सब कुछ भगवान की देन है। इन्हें हमने नहीं गढ़ा है, हम इस सृष्टि में प्रकट हो गए, अपने माता पिता के माध्यम से हम प्रकट हुए हैं। और इस सृष्टि में जो कुछ भी है, जैसे मैं अपना समझने लगा हूँ, वो वास्तव में मेरा नहीं है, वो तो भगवान की रचना है। और जब इसे हम मैं और मेरा करके असंतोष को जन्म देते हैं, तो हम फिर एक चिर असंतुष्ट का जीवन जीकर इस पृथ्वी से चले जाते हैं। जबकि भगवान ने सब कुछ दे रखा है, हवा दी है, पानी दिया है, आकाश दिया है, अग्नि दी है, धरती दी है। जितने भी विज्ञान के चमत्कार हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वे वहाँ विकसित हो सकें और उनका हम सब लाभ ले सकें। सब कुछ है, यहाँ तक कि श्वास लेने के लिए भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम सोते हैं लेकिन श्वसन तंत्र अपने आप चलता रहता है, हम शांति से सो जाते हैं। भगवान ने आपके ऊपर कोई भी बोझ नहीं रखा है, फिर भी हम असंतुष्ट रहते हैं। तो ये हमारी समझ की भूल है। जब हम अपनी समझ को दुरुस्त कर लेंगे, जब ये समझ लेंगे कि हमें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है, हम किसी भी वजह से असंतुष्ट क्यों हैं, जो कुछ मिला है वो पर्याप्त है। हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसमें भी समग्रता है, संपूर्णता है। हम जो नहीं मिला है उसके पीछे ना भागें, और जो मिला है उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करें, उसको समझें, उसके महत्व को समझें और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बनें, उनको धन्यवाद दें कि ये जीवन दिया है। जीवन से बड़ी और क्या चीज़ आपको मिल सकती है? कोई मकान आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता, कोई कार आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती, कोई अन्य उपलब्धि, कोई धन संपदा आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती, कोई मान, कोई सम्मान, कोई अपमान, ये आपके जीवन से बड़े नहीं हो सकते।
सबसे बड़ी संपदा ईश्वर ने आपको दे दी है, वो है जीवन। और जीवन इतना सुंदर है, उससे आप देखिए चारों तरफ, हर तरफ एक आनंद की सृष्टि है, लेकिन हमारी दृष्टि कहीं ना कहीं इस सब को देखने से चूक जाती है और मैं और मेरा के भाव में फंसकर असंतोष को पकड़ लेती है। तो इस असंतोष से बाहर निकलिए, अपने मन की परतों को खोलिए। देखिए छोटी छोटी बातों से वो असंतुष्ट हुआ बैठा है, रूठा हुआ बैठा है, उसको समझा दीजिए, उसको मना लीजिए और पूर्ण संतोष को प्राप्त कर लीजिए। आपका जीवन एक पूर्ण जीवन होगा, भरा जीवन होगा, आनंद से युक्त जीवन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।